जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः जो है 30 अगस्त के शाम वाले शिफ्ट का पेपर लेकर के जीएस वाले पोर्शन को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई 30 तारीख में सेकंड शिफ्ट में जीएस का कौन कौन सा प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सीरीज़ मिली हुई है, इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन है यह 38 नंबर से शुरू किया गया है और 38 नंबर में क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NISI कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, इस पर आपको ध्यान देना है। यह स्थित है कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NISI कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे दिया है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। क्या करता है भाई? विनियमित करता है। तो इसका मतलब आप सी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट में आगे दिया है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो सोशल मीडिया पर हैशटैग लोग आम तौर पे इसलिए लगाते हैं कि भाई लोगों से जुड़ाव हो, उनसे ठीक है, काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएं आप। तो ये होता है हैशटैग का काम, अर्थात डी वाला, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। ये होता है आपका डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट में आते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है। तो भैया चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो है यह है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं। ठीक है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस पे ध्यान रखिएगा आप, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे आते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ये बहुत देखिए इजी क्वेश्चन है, लगभग सब लोग कर लिए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ठीक इजी इसमें आए हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। कौन की थी भाई? जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, CPCB का मतलब क्या है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है भाई? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आपका हो गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला आते हैं हम लोग। अगला दिया है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है। तो भजन लाल शर्मा है। कौन भैया? भजन लाल शर्मा है। ये वाला ऑप्शन आपका ओके हो जाएगा। आगे आते हैं, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यह शोधकर्ता के पूर्वग्रह को दूर करता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह शोधकर्ता के पूर्वग्रह को दूर करता है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सब लोग किए होंगे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो भैया माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। किसको कहता है? माइट्रोकांड्रिया को। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, दिया है, लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए इसका यूज होता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आगे दिया है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है। भाई नाइट्रोजन हम N2 को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? N2 को। तो इसका मतलब ये हो गया सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आपका आ जाएगा, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये सब N2 वाला, फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ठीक है भजन लाल शर्मा, ये सब इतने इजी क्वेश्चन से अब क्या इजी पूछेगा आपसे। देखिए पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसी द्वारा लिखी गई है। मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया भी था कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और देखिए क्वेश्चन आया भी है। क्या है उत्तर भाई? तो जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोटों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 दिसंबर थी। क्या थी भाई? 30 दिसंबर। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ठीक है ये आपके समय में ही हुई हैं। आगे आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो भाई क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए आपका हो जाएगा रूस। अगर जनसंख्या पूछता तो हो जाता चाइना या चीन। ठीक है, नेक्स्ट में आगे आते हैं, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी। तो ये भैया मनाएगी 10 दिसंबर 2023 को। कब मनाएगी? 10 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, अब देखिए इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। नौकरी कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी है कि भैया इस पर आप अपना मैसेज करते रहेंगे, नहीं ना। ये हो गया नौकरी। नेक्स्ट में आगे दिया है, लोकल भावनवाद का उद्देश्य वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपको ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन क्या करता है भाई, राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते, राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाकर, और एक आपका क्वेश्चन है ठीक ना। तो साझा वैश्विक, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, साझा वैश्विक चुनौतियों को का समाधान करके, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए
ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ठीक है, विद्रोहियों का सैन्य दमन, मतलब इनको ख़त्म कर देना, ठीक है ना, जो विद्रोही हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया है IGST। देखिए मैं कई बार आपसे कहा हूँ कि भाई GST का जो मैंने आपको सीट दिया था उस सीट से हिसाब से जो मेरे टेलीग्राम पे भी है उसको आप पढ़ लेते, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, IGST का मतलब इंटीग्रेटेड GST, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है, ये सब एक बार अगर कह दी जाती तो उसको पढ़ लेना चाहिए बस। आगे आइए, देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई, कैनबरा, सब जानते हैं। तो ये क्वेश्चन 30 वाला थोड़ा सा इजी है, जैसे आपका 23 वाला था उस तरह से आपका 30 वाला सुबह शाम वाला दोनों है पहले की अपेक्षा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI काम नहीं है, भाई करेंसी तो ठीक है जारी करता ही है, विदेशी मुद्रा का विनियमन भी करता है, मौद्रिक नीति का संचालन भी करता है, लेकिन शेयर बाजार को विनियमित नहीं करता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, शेयर बाजार को विनियमित, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया है एशियाई विकास बैंक ADB क्या करता है, तो एशियाई विकास बैंक क्या करता है, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाता है, ठीक है ना, क्या करता है, व्यापार के बीच, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाता है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। लिया है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 लागू थी, 1951 से 1956 थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में 2024 तक खबरों में थे, किस देश के प्रधानमंत्री, तो यह पुर्तगाल, किसके हैं, पुर्तगाल के, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। देखिए कई बार पढ़ाया हूँ, अब क्या बताऊँ इसको आपको, ठीक है ना, मैं कई बार जो है सार्क के बारे में आपको नहीं पढ़ाया हूँ, कई बार पढ़ाया हूँ कि भाई पूछ सकता है, ऐसे आ सकता है, वैसे आ सकता है, ब्रिक्स, ठीक है, पूछ सकता है, आसियान पूछ ही दिया है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि आपकी बार सार्क का ही नंबर है जो लड़के, ठीक है, देखे होंगे। तो देखिए सार्क क्वेश्चन आ गया। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है, तो ज्यों भी भैया आ जाए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तुरंत दिमाग में लगाइए सार्क, भैया कौन सा है, सार्क है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, सब इसमें बहुत क्वेश्चन इजी दिया है, समझिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ये क्वेश्चन सुबह भी आया था, इसमें भी आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, 19। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भैया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया है भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं, सही बात है। अब आप जानते हैं कि राज्य, अब अनुसूची पूछा है तो अनुसूची में आपको ध्यान देना है कि भाई 7वीं अनुसूची से ही क्या हुआ है। देखिए पहली अनुसूची जो है वो है जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करती है ना। फिर उसके बाद दिया है छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में आप जानते हैं कि इसमें क्या है, इसमें जो है 4 राज्यों को उनके SC और ST क्षेत्र के लिए विशेष राज्य का मतलब कि उनको स्पेशल प्रावधान दिया गया है। तीसरी में क्या है भाई, तीसरी में, ठीक है, तीसरी में शपथ का प्रावधान किया गया है ना। अब 7वीं जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और जब बंटवारा कर दिया गया तो इसमें 3 सूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो आता है यह कहता है कि राज सूची का जो विषय है 21 अनुसूची में, तो 7वीं में है, सिंपल सी बात है। चलिए 7वीं हो गया। आगे भैया है डंपिंग का तात्पर्य क्या है, तो डंपिंग का तात्पर्य विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार के कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, ये है डंपिंग। लोग कहते डंप हो गया, है ना, C। चलिए आगे गया भैया। आगे दिया है सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे 1960 में, कब हुए थे, 1960 में। तो सिंधु जल संधि कब हुई थी भाई, 1960 में, ठीक है। आगे दिया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया था, तो 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया था भाई, 5 अप्रैल को, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट में आपका दिया है RDX का पूरा नाम क्या है, RDX, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिंग, ठीक है, ये आपका C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया है, तो भैया चिल्का झील, क्या है, चिल्का झील है, उड़ीसा वाली, ठीक ना, ये है आपका 70। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया है मृच्छकटिका
या छोटी सी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? तो शूद्रक ने लिखी है। ये बहुत फेमस किताब है इतिहास की। इतिहास जो भी क्वेश्चन है बहुत ईजी आए हैं। नेक्स्ट में आगे चलते हैं हम। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है? तो आय में समानता होती है। क्या होती है भाई? आय में समानता। तो जो आय में असमानता रहेगी तो निश्चित रूप से ये गरीबी का मुख्य कारण होगा। आगे आते हैं। किस खनिज को वरीड सनसाइड यानी कि दबी हुई धूप के नाम से जानते हैं? तो आप कह देंगे कोयला को। किसको भैया? कोयला को कहते हैं। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं भाई 74 नंबर पे। 74 नंबर दिया 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य था कि भाई काले धन पर रोक लगे, है ना, काले धन पर अंकुश। लास्ट क्वेश्चन इसका दिया है 75 वाला। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36 से बढ़ाकर कितना कर दी गई? तो 12.50 कर दी गई। कितना कर दी गई? 12.50 कर दी गई। तो आपने देखा कि हमने ठीक है क्वेश्चनों को 38 नंबर से 75 नंबर तो सॉल्व किया और लगभग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अब इससे भी ठीक है अच्छे क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकते हैं? तो इसका करंट भी सही है, सब कुछ सही है, ठीक है ना, मतलब बहुत मीडियम का पेपर दिया है। और जो लड़का थोड़ा सा भी किया होगा मेहनत, ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। और नेक्स्ट में हम लोग अब आगे जो है जो भी पेपर होगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।